अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम और सामीन किराम, बहुत सारी चीज़ों के तजुर्बात सब लोगों को होते हैं, और लेकिन कुछ बयान के लिए वक्त नहीं होता, और कुछ के पास अल्फाज नहीं होते, और कुछ उसे गैर अहम समझते हैं कि यार इसको क्या बयान करें, और कुछ नहीं लगते हैं यार अपनी ज़िंदगी में मगन रहो, तुम्हें किसी से क्या गर्ज है। इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा था। आज मेरी 63 साल उम्र के करीब पहुंचने वाली है, तो अब इतना वक्त है चीज़ों को, और उलूम की इतनी भरमार है। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, वीडियोस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं, भरमार है नॉलेज की। डॉक्टर ताउर रहमान साहब जो पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर थे, वो कहा करते थे कि पिछले 2 अरब साल में जितनी तरक्की हुई है, इंशाल्लाह अगले 10 साल में इससे 2 गुना तरक्की होगी। AI के अंदर लोगों की तस्वीर आ जाए, एक चेहरा आ जाए, उनकी गुफ्तगू भी, उनके तमाम चीज़ों की वीडियो बन रही हैं उससे बेहतर कि जिससे वो खुद वो नेचुरल होती हैं, और वो जो मर्ज़ी जिसके बारे बना ले। आज मैं सोच ये रहा था कि जो सारा इल्म है उसको अमल के अंदर डालने के लिए उनको वक्त नहीं है। फाइनेंशियल तरक्की के इतने ख्वाब हैं कि पैसा, दीन, ईमान, खुदा बन चुका है, और हमारे पास अमल करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, आज मैं देखता हूँ कि जितना मैंने मुताला मैट्रिक के इम्तहान के बाद और कॉलेज में दाखिले के दरमियान मैंने चीज़ों को समझा, पढ़ा, और स्टूडेंट्स के दौर के अंदर पढ़ा और मुताला किया, वो बड़ी मजबूत पेश दे रहा है। जितना कुरान हिफ्ज़ किया, जितने चीज़ें पढ़ी, उनकी उम्र ही बहुत सारी चीज़ों के बजाय चंद चीज़ें मुख्तसर हों और मुस्तकिल बुनियाद पे उस पर अमल किया जाए। बहुत 100 नफल पढ़ने के बजाय आप हर नमाज के साथ नवाफिल का एहतमाम कर लें। कुरान के मुताले का जो आपको याद है उसको दोबारा रिपीट करते रहें। और वक्त, मेरी उम्र में तो वक्त आ जाता है, लेकिन एक्टिविटी कम हो जाती है। जवानी जो बड़ी कीमती चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उसके अंदर आपके पास सलाहियत होती है, उसके अंदर सालिहियत पैदा करने की ज़रूरत होती है। सलाहियत, कैपेबिलिटी, और सालिहियत, ऑनेस्टी एंड प्योरिटी। तो वो करने के लिए आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें, अपने वक्त को पॉजिटिव की तरफ लगाएं। ज़िंदगी के 2 ही मकसद हैं, हलाल रिस्क की कमाई और अल्लाह ताला की इबादत। और हलाल रिस्क भी अल्लाह ताला की इबादत है। और सबसे मुश्किल काम अपने रवैयों को कंट्रोल करना है, अपने अंदर एंग्जाइटी को दूर करना है, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, मुस्बत अंदाज से सोचने की तरफ लेके चलने का काम है। आज मेरी एक बहुत नौजवान थे गुफ्तगू से बाहर, आज भी वो उसी तरह काम कर रहे थे जो मैं 40 साल पहले गुजरांवाला में जमीयत के नाज़िम के तौर पे कर रहा था। वो मेरे से रब्ता रख रहे थे, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, और उसके दौरान मैंने अपने एक दोस्त की तरफ उनको रेफ़र किया, तो वो मैंने कहा ये आपकी रहनुमाई करेंगे। तो अब आप अपनी जो ये है, जो अब मुताला कर लेंगे ना, फिर सारी उम्र बच्चों की जिम्मेदारी है, कारोबार की जिम्मेदारी है। जो असल आपकी इम्तहान गाह है, तो कुरान में सूरह मुल्क की पहली आयत में है कि यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, आपके करैक्टर ऑफ जो है ना अमल को देखने के लिए सारी कायनात बनाई गई है, और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अपने अमल, इल्म को इजाफा करें और अपने अमल को उसके मुताबिक करें। मुख्तसर सी ज़िंदगी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ लोगों जो वो बातें क्यों करते हो जिस पे अमल नहीं करते। कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बातें करते हो जिसको अमल नहीं करते। अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ऐसी हैं जिसको देख के क्या आ जाती है। तो आप इस पे भी करें।
زیادہ لنترانی ہیں اور بڑے لچھے دار گفتگویں اور تقریروں کے میڈل اور یہ لینا، یہ نہیں ہے میڈل، اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ بہت بڑے پیر ہیں، فقیر ہیں، اور اس کے بعد بڑے لیڈر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن آپ کا حساب آپ کا انفرادی ہوگا، اور اس کے اندر کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف اور عمل کے اندر دیانت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو کامیاب کرے. پازیٹیو طریقے سے، حلال طریقے سے کام کریں، انشاءاللہ زندگی کامیاب ہوگی، اور ہوتی ہے، ساروں کی ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ کی بھی ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.